नमस्कार, मैं हूं अमिता पंकज और आप देख रहे हैं नासत्ता एक्सप्रेस और नासत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी बड़ी खबर के बारे में। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की एक बड़ी पार्टी थी और जिस दौरान जो है वो मायावती मुख्यमंत्री थी, उनका दमखम और उनकी दबंगई जो है देखने लायक थी। यानी कि एक महिला मुख्यमंत्री जो अपने कार्यकाल में जो है वो काफ़ी सफल रही थी। अचानक से बहुजन समाज पार्टी जो है अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पा रही है, चाहे वो लोकसभा इलेक्शन हो, चाहे विधानसभा इलेक्शन हो। बहुजन समाज पार्टी जो है संघर्ष करती हुई दिखाई ज़रूर दी, परंतु सीट हासिल करने में जो है उसको कामयाबी नहीं मिली। अब इन सारी चीज़ों के चलते कहीं न कहीं अलग-अलग थ्योरियाँ जो है वो सामने आती रही हैं बहुजन समाज पार्टी को लेकर। लेकिन ये सच है कि उनका एक बड़ा वोट बैंक था, पिछड़ा वोट बैंक और दलित वोट बैंक जो उनसे दूर जा चुका है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में जो है वो वोट बैंक जो है वो कहा जा सकता है उनके जो है तरफ उसने अपना रुझान किया है और कहीं न कहीं ये चीज़ जो है वो बहुजन समाज पार्टी के लिए एक बड़ी जो है वो कहा जा सकता है चुनौती बन गई है क्योंकि उनका दलित वोट बैंक जो है एक बड़ा वोट बैंक था जिसके चलते मायावती का दमखम जो है वो उत्तर प्रदेश में काफ़ी बड़ा माना जाता था। अब इन सारी चीज़ों के चलते मायावती जो है वो एक्शन मोड में नज़र आ रही हैं और भतीजे के बाद जो है उन्होंने भाई को भी जो है उनके पदों से हटा दिया है। रणधीर बेनीवाल को जो है वो नई ज़िम्मेदारी सौंपी गई है, तो बसपा सुप्रीमो मायावती इन दिनों पूरे एक्शन मोड में जो है वो नज़र आ रही हैं। पिछले कुछ दिनों से जो है पार्टी के अंदर बदलाव जो है वो किए जा रहे हैं। पहले उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को सभी पदों से हटाया, फिर पार्टी से बाहर का रास्ता उन्हें जो है वो दिखा दिया। अब उनकी नज़र अपने भाई आनंद कुमार पर पड़ी और मायावती ने जो है आनंद कुमार को राष्ट्रीय संयोजक के पद से जो है हटा दिया। हालाँकि अब भी वो पार्टी के उपाध्यक्ष पद पर जो है वो बने रहेंगे। इसके साथ ही मायावती ने रणधीर बेनीवाल को जो है वो नेशनल कोऑर्डिनेटर का जो है वो पद दिया है, यानी कि नेशनल कोऑर्डिनेटर कोऑर्डिनेटर के रूप में जो है उन्हें नियुक्त किया है। मायावती ने जो है इन सारी चीज़ों की जानकारी अपने सोशल हैंडल पर दी है और उन्होंने जो है एक पोस्ट करके इस बदलाव की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि आनंद कुमार ने पार्टी और आंदोलन के लिए जो है उसके हित में जो है एक पद पर काम करने की इच्छा जताई थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया है और अब जो है पहले की तरह वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर जो है रहेंगे और मायावती के निर्देश पर काम करते रहेंगे। इसके साथ ही मायावती ने रणधीर बेनीवाल को नया नेशनल कोऑर्डिनेटर जो है वो नियुक्त किया है। बेनीवाल सहारनपुर के रहने वाले हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं और अब वो जो है वो बसपा के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम और वो दोनों मिलकर जो है पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में मायावती के निर्देशों में जो है विभिन्न राज्यों के अंदर जिम्मेदारियां जो उन्हें सौंपी गई है उसे वो संभालेंगे। भतीजे को जो है वो पार्टी से उन्होंने बाहर कर दिया था, तो मायावती ने इससे पहले भी जो है एक फैसला लेते हुए अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से जो है वो कहा जा सकता है कि हटा दिया था और उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था। आकाश आनंद को जो है वो सभी पदों से हटा दिया गया था और ये फैसला बसपा के अंदर जो है एक बड़े बदलाव की ओर इशारा जो है वो करता है। मायावती ने इन दिनों जो है वो पार्टी के अंदर और बाहर दोनों जगह जो है आपने देखा होगा मायावती काफ़ी सक्रिय है और काफ़ी बड़े-बड़े बदलाव कर रही हैं। उन्होंने हाल ही में योगी आदित्यनाथ सरकार पर मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार करने का भी आरोप लगाया था। यानी कि कहीं न कहीं मायावती को ये समझ में आ गया है कि उनकी पार्टी अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रही है राज्य में। अब इन सारी चीज़ों के चलते उन्होंने जो है खुद कमान सँभाल ली है और 72 घंटों में जो है उन्होंने अपना फैसला जो लिया था उसे भी बदल दिया। तो मायावती ने रविवार को अपने भाई आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर जो है वो नियुक्त किया था और उस समय उन्होंने कहा था कि आनंद कुमार जो है वो पार्टी के लिए बेहतर जो है काम करेंगे। लेकिन महज 72 घंटों के भीतर जो है मायावती ने अपना फैसला बदल दिया और आनंद कुमार को जो है इस पद से हटा दिया और ये फैसला पार्टी के अंदर और बाहर दोनों जगह जो है चर्चा का विषय बनाया हुआ है कि आखिर उन्होंने अपने भाई को जो है अनंत-फनन में क्यों हटा दिया। तो क्या है मायावती की रणनीति? तो मायावती इन फैसलों को लेकर जो है वो राजनीतिक विश्लेषकों का जो है वो मानना है कि वो पार्टी के अंदर एक नई रणनीति जो है उस पर काम कर रही हैं। पिछले कुछ समय से बसपा का प्रदर्शन जो है चुनावों में काफ़ी कमज़ोर रहा है और ऐसे में मायावती जो है पार्टी के अंदर बड़ा बदलाव करना चाहती हैं और इसे जो है फिर से मजबूत करना चाहती हैं और इसके साथ ही वो पार्टी में युवा नेताओं को जो है वो आगे लाने की कोशिश कर रही हैं, जिससे कि पार्टी जो है वो उनके साथ अच्छी तरह से जो है परफ़ॉर्म भी कर पाए और पार्टी जो है अपनी पुरानी मजबूती को भी हासिल कर पाए।
तो रणधीर बेनीवाल कौन है? इसके बारे में भी जो है कई लोगों के मन में जिज्ञासा है। तो रणधीर बेनीवाल बसपा के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं और वो सहारनपुर के रहने वाले हैं और पार्टी के अंदर उनकी पकड़ जो है काफ़ी मजबूत मानी जाती है। उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद जो है वो सौंपे जाने से ये बात जो है वो साबित हो गई है और इस बात का संकेत मिलता है कि मायावती जो है उन पर भरोसा करती हैं और बेनीवाल के साथ ही रामजी गौतम भी जो है वो पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करेंगे। पार्टी के अंदर का माहौल जो है वो अगर बात करें तो काफ़ी राजनीति गरमाई हुई है और मायावती के इन फैसलों को लेकर पार्टी के अंदर जो है वो कई तरह की प्रतिक्रियाएँ भी सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे सही कदम मान रहे हैं और कुछ लोगों का मानना है कि ये फैसला पार्टी के अंदर असंतोष पैदा जो है वो कर सकता है। हालाँकि मायावती की पकड़ बसपा के अंदर जो है काफ़ी मजबूत है और उनके फैसलों को जो है चुनौती देने की हिम्मत किसी की भी नहीं है। तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी की स्थिति में क्या सुधार आता है? क्या मायावती जो है इन रणनीतियों में बदलाव लाकर अपनी पार्टी को मजबूती की ओर ले जा पाएँगे? क्या दलित वोट बैंक जो उनसे दूर जा चुका है, वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो है वो बँट चुका है उत्तर प्रदेश में, तो क्या वो वापस आएगा? क्योंकि अभी भी लोगों का कहना है कि मायावती की अपनी फेस वैल्यू जो है वो काफ़ी है और हर गाँव में जो है वो मायावती को जो है काफ़ी बढ़-चढ़ कर माना जाता है और वो अगर अपने प्रयास तेज कर देंगी और एग्रेशन मोड में जो है वो आकर अगर राजनीति अपनी फिर से करती हैं, तो उनकी ये रणनीति जो है वो कामयाब हो सकती है और बसपा जो है अपना पुराना दमखम हासिल करने में जो है वो कामयाब रहेगी। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? आपका जो भी कमेंट हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।